अरे शुक्ला जी, पहले ही मूनसून का सीजन चल रहा है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। आप काहे पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट पर भी काले बादल छा रहे हो? राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग की ऑक्शन के मौके के ऊपर उनको घेर लिया मीडिया वालों ने कि शुक्ला जी क्या चल रहा है बीसीसीआई में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, कुछ बताएं हमें भी। आप तो कहते हैं कि मीडिया वालों को सही नहीं पता, हमने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। शुक्ला जी की बात सुनकर ना थोड़ी तबीयत नासाज हो गई है। देखो भैया, शुक्ला जी ये कहते हैं कि यार हम तो अपनी जो गवर्नमेंट है ना उसके इजाज़तनामे के ऊपर हैं। पता है हमें, इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम चले जाएंगे, नहीं देगी तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर उनसे सवाल ये किया गया कि शुक्ला जी अगर आप नहीं जाते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो पाकिस्तान तो नहीं आएगा, फिर ना वो अगले साल एशिया कप में आएगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 है वो उसमें भी नहीं आएगा। तो फिर तो उस पर शुक्ला जी ने कहा कि यार देखो, हमें ये सारी चीज़ें पता हैं और हम इस रिटेलिएशन को जिसे कहते हैं फोरसी भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, शुक्ला जी ने ऐसी कोई बात नहीं की कि नहीं बे ये क्या ही रिटेलिएट करेंगे। जैसे अक्सर वो कुछ इंडियन वो क्या है यार, वो उनको क्या कहूँगा मैं, ज्ञान चंद टाइप के यूट्यूब पे बैठे बोल रहे होते हैं कि क्या कर लेंगे, ये है वो है। शुक्ला जी ने कहा नहीं, हमें इस रिटेलिएशन का आइडिया है, हम ये फोरसी करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है वो करेंगे और उनका राइट भी बनता है। इन अ वे कि उन्होंने इस तरह कहा कि यार देखो, हम अपने हिसाब से अगर फैसले करते हैं तो पीसीबी वाले अपने हिसाब से फैसले करेंगे। अगर मतलब बात वही उन्होंने किया कि अगर हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो कल को उनकी गवर्नमेंट कहती है नहीं खेलने जाना एशिया कप, नहीं खेलने जाना T20 का वर्ल्ड कप, बाइकआउट कर दो, आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस चीज़ के ऊपर तो आप आईसीसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना। आईसीसी वालों ने साफ लिखा हुआ है कि भैया गवर्नमेंट आपकी जो है वो आपको इजाज़त देती है तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मना करती है तो मत आओ, हम आपको से कोई जिसे कहते हैं ना नाराज़ नहीं होंगे, कोई आपसे पूछ परतीत नहीं होगी कि क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट मान रही दिस दैट। तो वो लांझा जो है ना वो ख़त्म है आईसीसी वाला। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता अगर उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, सर आप ना बीसीसीआई को पकड़ सकते हैं, ना आप इंडियन क्रिकेट टीम को पकड़ सकते हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट को जितनी मर्जी गालियाँ दे लो। इसी के कॉन्ट्ररी 2025 में एशिया कप नहीं खेलने जाता पाकिस्तान इंडिया में, पाकिस्तान 2026 में उससे अगले साल वर्ल्ड T20 नहीं खेलने जाता इंडिया। आप पीसीबी को कुछ नहीं कह सकते, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ नहीं कह सकते, आप पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी उसको बेशक जितनी मर्जी गालियाँ दे लें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आईसीसी वालों ने इस मामले को लेकर ना अपने पल्ले रखे ही कुछ नहीं कि भैया ये जो काम है ना, और बात आईसीसी वाले शाणे हैं, ठीक उन्होंने ठीक फैसला किया। उनका यार कहीं ऐसे ये अब इंडिया पाकिस्तानी कर लो, उन्हें पता है यार ये आज करीब हैं, कल कलाम को फिर कुछ 19-20 होनी है, इन्होंने फिर एक दूसरे को गालियाँ देनी है, हम कहे बीच में इनके पेले जाए। तो लेट देयर गवर्नमेंट्स डिसाइड। ये जब श्रीलंका में वर्ल्ड कप का सारा था तब भी यही हुआ था 96 में एंड ऑल दैट। तो उसके ऊपर उन्होंने अपना क्लियर कट रखा हुआ है। अब शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम बातचीत तो हमारी चल रही है, अभी तक कोई पॉजिटिव आउटकम्स, कोई फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं निकले अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। और ये वो चीज़ है जिसने ना को थोड़े से घने बादल से डाल दिए यार दिल के ऊपर भी, वही मैं कह रहा हूँ ना आसमान पर भी हैं। असल में यार चीज़ क्रिटिकल है, टेक्निकली देखा जाए चीज़ क्रिटिकल इस तरीके से है कि यार इसमें ना गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, प्लस आपकी एक राइवलरी पॉलिटिकली, वो मैं हमेशा कहता हूँ सोशली, रिलीजियसली, हर तरह की आपने एक राइवलरी बनाई हुई है, ठीक है। कुछ में तो बिल्कुल ही फुदू पैसेंजर काम है, लेकिन अब बनी भी है तो बनी भी है। अब वो जिसे कहते हैं वही बात है ना ह्यूमन माइंड की, मैंने आपको साइकोसिस बताई थी ना कि ये इसको आप झूठ बोलते रहो, एक टाइम आता ही उसको सच मान लेता है। तो वो जो फुदू पैसेंजर काम है ना, वो भी इतना ज़्यादा पक्का हो चुका है कि ज़्यादातर लोग उसे सच ही समझते हैं कि हाँ सच ही है ये, ठीक है ना। वो फिर अब उसमें फिर गड़बड़ पता है क्या है, उसमें गड़बड़ ये है कि अगर तो इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आती और फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के ना दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब कितने टाइम फ्रेम तक बंद रहते हैं यार वो तो गुरु मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बंद हो जाएंगे। आपको पाकिस्तान इंडिया की फिर कोई क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। अब इसमें डिपेंड करता है कि वो जो तीसरी पार्टी है ना, जो अभी तो चुप करके बैठी हुई है,
या एटलीस्ट उन्होंने कोई खुसर पुसर शायद करनी शुरू कर दी हो ब्रॉडकास्टर्स, वो उनके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि असल मोटी असामी तो वो है ना, ठीक है, पैसे पूसे उन्होंने लगाने हैं, तो वो अब माल बनाएंगे तो माल लगाएंगे। पल्ले आपकी जेब में कोई 1 रुपया नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट किसकी चीज़ की करोगे, थुक सट के करोगे हैं? इस तरह तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, इन्वेस्टमेंट तो इस तरीके से होती है। तो वो पैसे कमाएंगे तो कहीं लगाने जोगे होंगे। और ये क्या ऐसा मैच है कि जो हर टूर्नामेंट का, आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट का जो फेस होता है वो यही एक मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान जैसा तैसा खेलता है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन वो फेस ऑफ जो है ना इन दोनों टीम्स का, असल कैश वहाँ पर है, असल कैश उस मैच में है। मैंने आपको बताया ना यार, $25 मिलियन, और ये रफ एस्टिमेट है, इससे ऊपर भी हो सकता है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से अगलों ने अमेरिका में कमा लिए। अमेरिका में अंदाज़ा करो हैं, जहाँ पे क्रिकेट के नाम के ऊपर उनको लगता होगा भाई ये क्रिकेट वो वाली बात कर रहे हैं, वो कीड़ा मकोड़ा नहीं निकल आता बरसात में आगे पीछे, वो जो घास फूस में चल रहा होता है ये उसकी बात कर रहे हैं। वो तो क्रिकेट को ये समझते हैं, उनको क्या पता कि नहीं बे, एक पूरी की पूरी दुनिया आबाद है, ये एक स्पोर्ट्स है। तो वहाँ पर इस एक मैच के पीछे $25 मिलियन कमाए गए, और बाकी लेग के जितने भी मैचेस थे कुल मिलाकर $20 मिलियन नहीं कमा सके। तो पता तो सबको है कि ये मैच या ये जो इन दोनों टीम्स के आपस में अगर बायलैटरल सीरीज़ हो जाए तो वो तो क्या ही बात है, लेकिन चलो फिलहाल चूँकि मैच ही हो रहा है तो इस मैच को लेकर कितना कुछ स्टेक पर होता है। अब बीसीसीआई के अगर वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अभी तक यार कोई फेवरेबल चीज़ हमारे नहीं निकली, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकली, तो गुरु ये कुछ अच्छी तरफ तो नहीं जा रहे हालात। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि अगर मुझे ये लग रहा है क्योंकि अगर इंडिया नहीं आता ना चैम्पियंस ट्रॉफी में, फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। उसकी रीज़न है कि वो सम ऑफ दी अदर किसी ना किसी लेवल पर तो अपनी इज्जत बचानी है ना, उलाला तो नहीं करना ना, किसी ना किसी लेवल पर तो अपनी इज्जत बचानी है। एटलीस्ट उन यूट्यूबर्स के सामने ही बचानी है जो कहते हैं कि ये तो स्टैंड ही नहीं ले सकते। तो पीसीबी अब कहेगा हमने ले लिया स्टैंड, बड़ो खड्डे में। क्या बनेगा यार, इसी तरह लड़ मड़ जिसे कहते हैं लड़ लुड़ के ना मर मिट जाएंगे, और वो क्या कहते हैं बस त्रिवेदी जिंदा बचेगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।